नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन और मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ गणित विषय से। मेरी नियुक्ति हुई है 2 साल पहले और गणित विषय जो है बहुत ही रोचक विषय है और वर्ग 3 की परीक्षा में गणित का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि आप गणित में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपको बाकी लोगों से बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी अच्छा स्कोर कर लेते हैं और जिसके 30 में से 30 आ गए हैं या 30 में से 25 के ऊपर मार्क्स आते हैं तो वो रेस में वैसे ही आगे दौड़ रहा होता है। क्योंकि आप देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट जैसे बाल विकास हो गया, वहाँ पर आप कितना भी पढ़ लें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और उस चूक की वजह से आप पीछे हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं। जैसे पहले मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था, वहाँ पे मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैं फुल मार्क्स स्कोर कर लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश और दूसरी जो करंट अफेयर्स इन सब चीज़ों के चक्कर में पीछे हो जाता था। ऐसे मैं एसएससी का एग्ज़ाम दिया था मैं आपको बताना चाहूँगा। एसएससी में मेरे मैथ्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स थे और बाकी चीज़ों में थोड़ा पीछे हो जाता था, उससे मेरा स्कोर जो है कम हो जाता था और मेरा सिलेक्शन होते होते रह जाता था कहीं ना कहीं। तो ऐसे मुझे लगता है कि मैंने विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे लगता है गणित का रोल बहुत अच्छा ज़्यादा है, क्योंकि जो जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं उसमें मैथ्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि यदि आप मैथ्स में अच्छा कर लेते हैं तो आप बाकी लोगों से आगे हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होता है वो मैथ्स पूरा कर लेते हैं या कुछ 2-3 नंबर ही उनके गलत होते हैं, इससे उनको बहुत ही मेरिट लिस्ट में फ़र्क पड़ता है। और यदि आप मैथ्स अच्छा नहीं करेंगे तो आप वैसे ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जो जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो मैथ्स में आगे तो है ही, ये आपको पता है। तो देखते हैं वर्ग 3 की प्रिपरेशन में मैथ्स का क्या महत्व है और इसमें क्या कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल सिलेबस आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें बाल विकास आएगा 30 नंबर का, भाषा 1, भाषा 2, इसमें आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। जैसे आपकी पहली भाषा हो सकती है, ज़्यादातर लोगों की हिंदी ही होगी, एंड सेकेंड में आप इंग्लिश या फिर संस्कृत चुन सकते हैं। तीसरा है गणित। गणित भी आएगी 30 मार्क्स की, 30 प्रश्न होंगे जिसमें 15 जो है प्रश्न होंगे, अपने सवाल होंगे, और 15 जो है मैं आगे बताऊंगा इसका क्या है सिलेबस आगे। और एक है पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन भी इसमें पूछा जाएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं गणित के सिलेबस की तरफ। ये है गणित का सिलेबस, ठीक है। ये बहुत आसान सिलेबस है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गणित को जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 30 प्रश्न आएंगे, इसमें से 15 प्रश्न आएंगे कंटेंट बेस्ड, ठीक है, विषय वस्तु बेस्ड, कि आप गणित की क्या समझ है आपके अंदर। और 15 प्रश्न आएंगे पैडागॉजी से, ठीक है, पैडागॉजी इशूज से 15 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें आपको पूछा जाएगा गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, ऐसे प्रश्न होंगे, उनका भी हम अभ्यास करेंगे। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण, ये सब चीज़ें जो है बेसिकली गणित का क्या महत्व है बच्चों के विकास में, उनकी चिंतन शक्ति में, ये सब चीज़ें इसके जो है प्रश्न होंगे। गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ क्या क्या हो सकती हैं, इन सब में नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका हम अभ्यास करेंगे। और मैं जो फोकस करने वाला हूँ संख्या पद्धति से लेकर के ये लास्ट लाइन जो लिखी दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना, तो ये कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हम विभिन्न प्रश्नों को करेंगे, विभिन्न प्रकार के जो विगत पुराने वर्षों में पूछे गए हैं उनका हम अभ्यास करने वाले हैं हमारी इस सीरीज़ में। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। संख्या पद्धति में जोड़ना घटाना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया है। इसमें वर्ग 3 में जो है आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यदि 6वीं से लेके 10वीं तक की गणित उठा के आप ये अभ्यास भी करते हैं घर में एनसीईआरटी का, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन करें, उसको जो प्रश्नावली के पहले जो कॉन्सेप्ट दिए होते उसका
लाइन टू लाइन रीड करके अच्छे से अभ्यास करें तो आप कर सकते हैं। कोई भारी भरकम चीज़ नहीं, कोई एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम, या ठीक है ना। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं सिलेबस में, भिन्न भिन्न आपने पढ़ा है, 6th 7th 8th सब क्लासेस में आपको मिलेगा। सरलतम रूप, भिन्न का जोड़ना घटाना कैसे करना है, सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी छोटी इकाई में संबंध क्या है, बड़ी इकाइयों में, छोटी इकाइयों में, ये सब चीज़ें, पैसा, लंबाई, भार, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये। ज्यामिति के बारे में ये थोड़ा चैप्टर मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा आपको, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, सूत्र बनाना सीख जाते हैं, तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या, व्यास की पहचान समझिए। आप देख रहे होंगे कि आप इसमें जो सिलेबस में लिखा है, समझ विकसित करना है आपको गणित की, ठीक है। 24 घंटे की घड़ी, 12 घड़ी की घड़ी में अंतर क्या है या संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय का अंतराल की गणना, गुणा भाग में पैटर्न की पहचान, सममिति पर आधारित ज्यामिति। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जो है सिंपल चीज़ें हैं और अवधारणा बेस क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बस यही अपडेट देना थी इस वीडियो में। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगले वीडियोज़ में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसका अभ्यास कराऊंगा, ताकि आपको गणित विषय में जो है समझ विकसित हो सके, ठीक है। तो यदि आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और यदि कोई वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है 2024 प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की, तो इसको ये वीडियो अवश्य से शेयर करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको गणित में कहाँ परेशानी जाती है, कौन से चैप्टर में परेशानी जाती है, ताकि हम उसका निराकरण करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।